गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। निकिता वर्खने, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई? कल बुक में आपको पढ़ाई की थी? यस सर। पढ़ाई? अच्छा, कल क्या पढ़ा था हम लोगों ने? मतलब सैटरडे को हम लोगों ने क्या पढ़ा था, किसी को याद है? हड़प्पा सभ्यता। ये बुक का नाम है पहला बुक, भारतीय इतिहास के कुछ विषय। पार्ट फास्ट। आवाज आ रही सभी को? यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो मैं YouTube पे भी डाल रहा हूँ आजकल बनाकर कुछ कुछ वीडियोस इसी के, इस पे आप देखते रहिएगा बच्चों, है ना? यस सर। यस सर। चलिए, कल हमने पढ़ा था, ये हमारी यूनिट है पूरी। एक इकाई में कितने चैप्टर हैं? 1 2 3 4 चैप्टर हैं इसमें। ये आप YouTube से लिखते जाना, देखते रहना, ठीक है बच्चों? यस Yes, sir. सर। कोई क्वेश्चन है तो पूछते रहिएगा। 3 ही जुड़े हैं आज मुझसे क्लास में। ईंट, मनके तथा अस्थियां। आप दिखाई दे रहा सभी को? यस सर, दिखाई दे यस रहा। सर। ईंटें, मनके तथा अस्थियां, ये लेशन का नाम है। और कल हम लोगों ने इन चैप्टरों पर डिस्कशन किया था। ये दिख रहा है, मोहरे, मनके, बाट, पत्थर, ये सारी चीजें हम लोग को यहाँ से खुदाई स्थल से मिली है। ये 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच की घटना थी। और ये जो पत्थर है, पत्थरों का युग है इसमें। इन पत्थरों से कृषि की जाती थी। कृषि करने के क्या क्या तरीके थे, मैंने कल आपको बताया था। इन फलकों से कृषि को जोतना, फसल को काटना आदि कार्य इनसे किए जाते थे। इस बिता के लोगों को ये है मनके और फलक। दिखाई दे रहा है बच्चों? यस सर। यस ये सर। हमने सैटरडे को इन टॉपिक पे अध्ययन किया था। और मोहन जोदड़ो दिखाई दे रहा आपको? मोहन जोदड़ो, यस यस सर। सर। यस ये सर। पूरा पाकिस्तान का एरिया है। ये जो पूरा एरिया है, पूरी पूरा जो एरिया है, यहाँ से ये जो बॉर्डर दिखाई दे रही है इंडिया का मैप से, ये जो पूरा एरिया इस तरफ का, ये देखो मोहन जोदड़ो और ये सिंध नदी। इस एरिया में ये सुतकांगडोर, बालाकोट, ये वाला जो एरिया है पूरा अभी वर्तमान किसमें है? पाकिस्तान में। ये वाला जो भाग है वो पूरा पाकिस्तान में है। और हड़प्पा सभ्यता जो है वो यहीं पर है सबसे ज्यादा। ठीक है, यस सर। क्लियर हो रहा है? सिंध, Yes, sir. मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो क्या है? एक नगरीय सभ्यता है। नगरीय सभ्यता एक विकसित, प्लानिंग, बसाया हुआ शहर है। सबसे ऊपर ये आता, मैप में भी इसके बारे में पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो जो है भारत के मानचित्र में कहाँ है? ये पड़ोसी देश पाकिस्तान में है हमारे, मोहनजोदड़ो और ये बालाकोट और सुतका गेंडोर। और ये सिंध सभ्यता भी कहलाती। चंदूगढ़ो, ये धोलावीरा राजस्थान में। ये जो डॉट डॉट लाइन दिख रही है ये इंडिया की बाउंड्री है। ठीक है, ये यस सर। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ये पूरा जो एरिया है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लगे हुए क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। ठीक है भाई, Yes, sir. क्लियर है इतना? चलिए, मैंने आपको परिचय बताया था और परिचय के साथ साथ उनके निर्वाह के तरीके बताए थे। ये हेडिंग मैंने आप लोग को कल बताई थी। मछली पालन, भोजन प्राप्त करना, अनाज आदि, पुरातत्वविद, ये चीजें हमने कल पढ़ी थी।
कृषि में मैंने आपको बताया था कि एक बेल है, वृषभ का चित्र बताया गया है, मतलब खेती करने के लिए ये पक्की मिट्टी से बना एक वृषभ का चित्र है, प्रतिरूप एक मॉडल बनाया गया है। इसके प्रमाण कहाँ से मिले? खेती के हरियाणा और राजस्थान से मिले कि यहाँ पर खेती की जाती थी वेलों के माध्यम से। हरियाणा और राजस्थान लिखते जाएंगे आप। नेक्स्ट है ये पुरावस्तु, मतलब प्राचीन वस्तुओं को खोजने का तरीका। धोलावीरा गुजरात से भी कृषि के कुछ प्रमाण मिले हुए हैं। और इस तरह के जो पत्थर होते थे, दिखाई दे रहे हैं आपको? यस सर। इन पत्थरों से कृषि की जाती थी। और एक अवतल चक्की भी है, इससे अनाज आदि पीसा जाता था। ये चक्की है अवतल, अवतल चक्की है। आजकल की चक्कियों से कर रहे हैं जो उसी के तरह होती थी, इसका नाम अवतल चक्की दिया हुआ है। ये अवतल चक्की। और ये एक बना हुआ है, दो जलाशय बना हुआ है। हमने बात की थी कि उस समय ईंट के जलाशय बनाए जाते थे और किसी एक ड्रेनेज नाले में उन पानी को छोड़ा जाता था। ये नाला है और उसमें सीढ़ियां भी है। कोई जो विशेष कोई अनुष्ठान होते थे उस समय वो उस जलाशय में जाते थे, पूजा अर्चना आदि करते थे। और सीढ़ियां भी है जाने के लिए। ये मिट्टी, हम बात ईंट की बात कर रहे हैं, पकी हुई ईंटों से यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े जलाशय आदि बनाए जाते थे। कल की बात है, कल का हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था उस रेफरेंस में मैंने बात की थी। आज हम बात करेंगे तीसरा पॉइंट क्या हमारा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की बात करेंगे और इसमें एक मैप दिखाई दे रहा है आपको। यस सर। पहले हम मोहनजोदड़ो को समझ ले। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे सुव्यवस्थित नगर था। ये नगर की विशेषता ये थी कि इस नगर में शहरी व्यवस्था थी पूरी। और इस नगर से जो जितनी सभ्यता मैंने आपको बताई है, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, इन सभ्यताओं के साथ इनका व्यापार होता था। सबसे प्रसिद्ध स्थल है मोहनजोदड़ो। इस शहर को बड़े प्लानिंग से बसाया गया था, बड़े विशेषज्ञों के द्वारा बसाया गया था। इस शहर की ये विशेषता है। यहाँ पर मोहनजोदड़ो का अर्थ अगर हम बात करें, मोहनजोदड़ो मुर्दों का टीला। इसका मुर्दों का टीला दक्षिण एशिया में व्यवस्थित वर्तमान पाकिस्तान और सिंध के इलाके में लगभग 4600 साल पहले एक इमारत की जानकारी हम एकत्रित कर रहे हैं इतिहास के माध्यम से, जिसमें कुछ इमारतें मिली हैं, कुछ जलकुंड मिले हैं। जलकुंड में ये जलकुंड है, जलाशय है, इस तरह के हमको प्रमाण मिले हुए हैं। और जलाशय के साथ साथ कुछ इमारतें मिली हुई है। आप इसमें एक मानचित्र भी आपको दिखाई दे रहा है, अभी आप इसको रीड कीजिए और सुनते रहिए। जलाशय, इमारतें मिली है, मिट्टी से बने हुए कई बर्तन मिले हुए हैं, पानी पीने के मटके, गिलास, भोजन बनाने की मटकियां आदि। पहले मिट्टी के बर्तन होते थे। तो ये सारे, प्लीज ये बीच में कौन बोल रहा है? मुझसे क्वेश्चन है क्या बेटा? अगर मुझसे क्वेश्चन है तो बोलिए, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछते रहिएगा। मिट्टी, धातु, ईंट से बने हुए कुछ भवन मिले हैं, कुछ जलाशय मिले हैं, कुछ नालियां मिली है। इस चैप्टर का नाम जैसा कि ईंट, मनके तथा अस्थियां हैं, आप इसमें देख रहे हैं। दूसरा, ईंट और कुछ विशेष पत्थरों को तराश कर बनाए गए चित्रकला, स्थापत्य कला। स्थापत्य अर्थात भवन निर्माण करने की जो कला है उसे स्थापत्य, गृह स्थापत्य कला कहते हैं। व्यवस्थित शहर होने के साथ साथ लगभग 1/3 भाग इसका को खोजा गया। 1/3 भाग में इस तरह के प्रमाण हमको मिले हैं। इस तरह से पाकिस्तान का ये जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान का नेशनलाइज आइकॉन है। दुनिया में ये हड़प्पा सभ्यता जो है पहचाना जाता है, जाना जाता है। और ये सारी चीजें वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित हैं।
पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है। जब पहले हमारा देश हिस्सा बंटवारा नहीं हुआ था उस समय ये भारत के ही परिक्षेत्र में हुआ करता था। इससे हम समझ सकते हैं कि मोहनजोदड़ो आधुनिक शहर की तरह एक नगर नहीं, और इस का बड़ी प्लानिंग के साथ समय के इतिहासकारों ने बसाया होगा, उस समय होगा। ये जो शहर है इसको दो हिस्सों में जाना जाता है, नगर जो है दो हिस्सों में जाना जाता है। आपको मानचित्र दिखाई दे रहा होगा, ये दिख रहा है? Yes, sir. क्लियर नहीं हो रहा। Yes, sir. ये दिख रहा है दो हिस्सों में, क्लियर दिख रहा है? एक मैं बता रहा हूं, ये एक हिस्सा दुर्ग का है। दुर्ग का अर्थात दुर्ग का मतलब है किला, फोर्ट जो था, और दूसरा जो हिस्सा है इसी के बाजू में ये निचला हिस्सा था। ठीक है, इस तरह से मैं जूम कर रहा हूं, आप देखिएगा। ये सर आपकी आवाज नहीं आ रही।